हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दो यस और नो में आप लोग की वॉइस क्लियर है क्या मेरे? ओके, अभी 3000 लोग यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। पहले कुछ लोग और ऐड हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर हम लोग लाइट करते हैं। ओके, 5000 लोग हो गए। 5 मिनट और रुकते हैं अपन। 2:40 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़े लोग ऐड हैं, तब तक आप लोग के जनरल कुछ मैसेज में पढ़ लेता हूँ। सब वही मैसेज है, गुड आफ्टरनून के ही मैसेज यहाँ पे दिख रहे हैं अभी तो। थोड़ा सा बस 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर कुछ जनरल चीजें आज बताता हूँ। बहुत सारे लोग आज अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट डे रहता है, तो बहुत सारे लोग इधर उधर, उनको पता नहीं रहता है। तो एक चीज पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो मैं ओपन रखूंगा, पहले दिन की वीडियो ओपन रखूंगा। जो बहुत सारे लोग अगर मिस कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे दूसरी बार, कि वो दूसरे दिन ज्वाइन हो जाए। टाइम टू टाइम आप ज्वाइन होते रहिएगा। टाइम टू टाइम आप लोग का डेली स्टार्ट होगा, 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और ये 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में चलेगा। कल से आज हो सके आधे घंटे में बंद कर दें, क्योंकि देखिए पहले दिन ज्यादातर लोग जुड़ नहीं पाते हैं। लोग, बहुत सारे लोग के पास लिंक नहीं रहता है, बहुत सारे लोग को लिंक ओपन नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग के पास मैसेज गया नहीं रहता है। तो ये सब सारी चीजें जब फर्स्ट वीडियो हम डाल देंगे ना, तो बहुत सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे सब लोग, और सब लोग आ जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। तो थोड़ा सा एक दिन और लेट होगा। लेट तो मतलब सबके पास अपडेट पहुंच जाने, तो बाद में लोग क्या करेंगे, मुझे मैसेज करके सुनाते रहेंगे कि आपने बताया नहीं, ये नहीं किया। जबकि मैं कई दिनों से बता रहा हूँ आप लोग को, 1 हफ्ते पहले से बता रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा यहाँ पे। साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, भी बताता हूँ। पहले आज मैं ये बताऊंगा कि मैं आप लोग को बस ट्रेनिंग के दौरान में क्या क्या बताने वाला हूँ और आप लोग को क्या करना है। सिर्फ ये प्रवचन की तरह सुनना नहीं है, ये सुनने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। 7000 लोग हो गए अभी। कम से कम ट्रेनिंग मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार लोग आने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये होगा कि सेवा, कुछ लोग 5 मिनट जुड़ेंगे, कुछ लोग 10 मिनट जुड़ेंगे, कुछ लोग 20 मिनट जुड़ेंगे। सबके पास टाइम की कमी यहाँ पे रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वीडियो रात को 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट डे की वीडियो कंटिन्यू अवेलेबल ही रहेगी, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सेकंड डे से वीडियो जो रहेगी वो 12 बजे रात तक अवेलेबल रहेगी, यानी 2:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। अगर आपके पास लिंक है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है? 12 बजे के बाद में वो लिंक को मैं डिलीट करूंगा। यानी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास बिजी हो गए, आप टाइम नहीं दे पाए, लाइव ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाए, तो वीडियो वहां पे रहेगी रात को 12 बजे तक। लिंक हमारे टेलीग्राम पे रहेगा, तो वहां से आप देख सकते हो वीडियो को। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो अगर कोई लिंक बेच रहे होंगे, कई सारे लोग इसमें ही होंगे, अब मान लीजिए मुझे तो पता नहीं, तो कई सारे लोग लिंक बेच रहे हो, तो जो भी लोग सुन रहे हैं वीडियो, भाई ये वीडियो फ्री है, ये ट्रेनिंग फ्री है। तो अगर कोई लिंक आपको बेच रहा है तो वो आपकी मतलब आपके भरोसे को नुकसान पहुंचा रहा है वो। तो ये चीज आपको समझना है, किसी को पेड पैसे नहीं देना। ये फ्री ट्रेनिंग हमारी रहेगी। जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया, ये ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। और इस ट्रेनिंग के बाद और भी कुछ चीजें मैं बीच में बताने वाला हूँ कि हो सके इस लिंक को कोई शेयर कर दे। लेकिन जो अगली चीजें बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट लेवल की होंगी, और वो मैं जूम पे बताऊंगा, तो वो सेलेक्टेड लोग ही वहां पे रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए, इसमें से ही वो लोग आएंगे, लेकिन इसमें से वो लोग ही आएंगे जो डिसिप्लिन, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, तभी आप आओगे। ट्रेनिंग में यहाँ पे दे दूंगा, उसके बाद मैं वहां पे लाइव ट्रेनिंग आप लोग को दूंगा।
और कई सारे पिछली जो ट्रेनिंग है उसमें भी जो जिन लोगों की छूट गई है, तो उन लोगों को भी लाइव ट्रेनिंग नेक्स्ट बैच में मिल जाएगी। ये बैच खत्म होने के बाद इस बैच के बीच में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो लाइव ट्रेनिंग कब होगी, कितने डे की ट्रेनिंग करने के बाद मैं लाइव ट्रेनिंग आपको दूँगा। आपको क्या-क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, जो मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी कि लाइव ट्रेनिंग के लिए, तो वो चीज़ें आपको बना के रखनी है, वो सारे नोट्स बना के रखने हैं, तभी मैं लाइव ट्रेनिंग देने वाला हूँ। लाइव ट्रेनिंग सबको नहीं मिलेगी, सिर्फ उनको मिलेगी जो डिसिप्लिन, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जैसा मैंने बताया उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको ये मिलेगी। ट्रेनिंग तो यहाँ पे सबको दे दूँगा मैं। 8000 लोग हो गए, ठीक है। ओके। देखिए, अभी भी यहाँ पे 8000 लोग ही हैं, जबकि ट्रेनिंग कम से कम 12 से 15,000 से ज़्यादा लोग को होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग फिर जॉइन नहीं करते, फिर बाद में फिर मैसेज डालेंगे वो लोग। 8200 हो गए यहाँ पे। अब सबसे पहले ना तो मुझे आप लोग यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करो आप लोग, जैसे कि सबसे मेन प्रॉब्लम किसको क्या हो रही है? ज़्यादातर लोगों को मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, तो कितने लोगों ने कितनी जगह से ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग में आपने क्या चीज़ें सीखी हैं, वो सब चीज़ें आप बिल्कुल साइड में रखना, तभी इसका फ़ायदा होगा, तो ही हमारी ट्रेनिंग का फ़ायदा होगा। अगर वो सब सारी चीज़ें आप साथ में लेके चलते हो ना, तो सारी चीज़ें फिर खिचड़ी बन जाएँगी यहाँ पे। तो आपको बेनिफिट तभी होगा जब सारी चीज़ें आप बिल्कुल साइड में रख दो, फ्री माइंड के साथ में आओ, फ्रेश माइंड के साथ में आओ यहाँ पे। ओवर क्वांटिटी या बड़े लॉस में हो गए तो समझ लेना चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है आपकी, क्योंकि अगर बड़े लॉस में होगे तो आप सीखने से ज़्यादा ना ट्रेड करने में इंटरेस्ट रहोगे, तो अगले दिन से ही आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये आपकी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करेगा और जो भी मैं ट्रेनिंग दूँगा उसका कोई बेनिफिट आपको फिर होने वाला यहाँ पे नहीं है। ट्रेड में लॉस होता है तो चीज़ें पता नहीं होंगी तो लॉस ही होगा। देखो अगर हमें गाड़ी चलाना नहीं मालूम है, हम चलाएँगे तो 1 दिन नहीं 10 दिन हम चलाएँ तो हमारा कहीं न कहीं लड़ना तय है। लेकिन अगर उस चीज़ों को सीखेंगे या सीखने का एक प्रोसेस होता है, उस चीज़ को आप करेंगे तभी गाड़ी नहीं लड़ेगी आप लोग। आप लोग बस यहाँ पे पैसा डीमैट अकाउंट में पैसा डाल के ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना पड़ता है। छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करके ही आगे बढ़ सकते हो। अगर आप बड़े पैसे आपके पास बड़ा पैसा है और बड़ी क्वांटिटी के साथ चाहते हो स्टार्ट करना तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कभी भी पैसा नहीं बनेगा। मेरी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शन में बड़ा पैसा आपका तभी बनेगा जब आप प्रॉफ़िट के पैसे पे दाँव लगाओगे, यानी प्रॉफ़िट के पैसे पे रिस्क लोगे तो आपका प्रॉफ़िट बड़ा होता है यहाँ पे। यहाँ पे कैपिटल पे बड़ा रिस्क लेके पैसा नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है ना? अगर कैपिटल पे रिस्क लेके आप चल रहे हो तो हो सकेगा तो आप जो 300 वाली कोई भी मान लीजिए कोई प्रीमियम चल रहा है 300 और 310 या 15 जाएगा, आप एग्ज़िट ही हो जाओगे, आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को। ठीक है, भले वो मूव 300 की जगह वो 600 का मूव दे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और ना ये चीज़ें कोई सिखा भी नहीं सकता कि नहीं 300 लिए तो 600 तक जाएगा ही जाएगा। ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे, पीछे किया आपने क्या किया है, उसके बेस पे आपका दिमाग ये तय कर लेता है। वो मैं कितना भी सिखा लूँगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बैठ नहीं सकते हो। ठीक है ना? अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल करके हो, तब तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बैठ सकते हो उस ट्रेड के लिए। अगर आप रिस्क से ज़्यादा आपने ट्रेड लिया है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो आपका कितना भी अच्छा ट्रेड होगा ना, उसमें आप 5-10 रुपए, 20 रुपए लेके ही भाग जाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं रुक पाओगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हमेशा जो ट्रेड करके आता है, वो रिस्क के अंदर में करना है, यानी रिस्क जितना आप रिस्क ले सकते हो कि आप आराम से सो सको रात में कि भाई 5,000 का मेरा लॉस हो गया है, 2,000 का लॉस हो गया या 500 का लॉस हो गया, मैं आराम से सो सकूँगा और इस रिस्क को इतने डिवाइड कर लो कि 20 ट्रेडिंग सेशन अगर कंटिन्यू ये लॉस मेरा होता रहेगा, फिर भी मैं 21वें ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करूँगा तो समझ लेना कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर है, वो बराबर है। अगर आपने आज रिस्क ले लिया 500 का, कल आपको 1000 रुपए लॉस करने से भी डर लग रहा है, तो समझ लेना आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल ये सीख लो कि 20 ट्रेडिंग सेशन जिस लॉस को आप कंटिन्यू ले सकते हो, आपको ये मान के चलना है कि अगले 20 ट्रेडिंग सेशन हमारा लॉस ही होने वाला है। अब मैं कितना पैसा अकाउंट में रखूँ और कितना रिस्क लूँ कि 20 ट्रेडिंग सेशन लॉस होने के बाद में भी मैं 21वें ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल फ्रेश माइंड और मुझे डर ना लगे ट्रेड करते वक़्त। ये ध्यान रखना है आपको।
इन कंफ्यूज ऑलवेज लुक टू रॉन्ग ट्रेड ऑफ एट सेल हिट। देखिए ये ऑप्शन में सबसे जरूरी चीज है ना, जो अगर ऑप्शन ट्रेडर आपको बनना है तो ऑप्शन में सबसे जरूरी चीज है कि मोमेंटम को पकड़ना। अगर मोमेंटम नहीं बन रहा है तो हमारा ट्रेड कितना भी अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं लेके जा पाएंगे हम ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में मोमेंटम चाहिए होता है, क्योंकि हमें टाइम दिखेगा अगेंस्ट जाते हैं हम। अगर मार्केट थोड़ी देर इसी जगह पे रुक जाता, थोड़ी देर का मतलब कि अगर एक आध घंटे हम ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है सब, लेकिन मार्केट एक आध घंटे रुक गया ना तो हमारा प्रीमियम ऐसे ही वो 10-20 रुपए डाउन कर देगा। तो आपको बिना कुछ किए, यानी बैंक निफ्टी तो उसी जगह पे घूम रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर अगर ज्यादा लालची होकर ट्रेड करेगा तो उसका पैसा नहीं बनेगा। यहाँ साउंड साउंड इको हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। साउंड इको का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं। अभी लोग कुछ लोग पूछ रहे हैं 200 का कॉल है 296 पे क्या करूं, लेके जाऊं? भाई मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ। यही बात हो गई ना, लिया क्यों? अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हो तो ट्रेड की एनालिसिस करके लो, क्यों लेके जा रहे हो? हो सकता है कल ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, मुझे तो नहीं पता है। एसबीआई का रिजल्ट है, कल एसबीआई का रिजल्ट किस साइड में आता है, कैसा आता है। अगर उम्मीद है कि एसबीआई का रिजल्ट अच्छा होगा तो मेरे ख्याल से कल मंडे के सेशन या फिर नेक्स्ट वीक में मार्केट शायद 38-800 को भी टच करे। लेकिन अगर एसबीआई के रिजल्ट में थोड़ा बहुत भी कुछ कमजोर एसबीआई का रिजल्ट आता है तो शायद मार्केट आपको 37-300 भी दिखा दे। अब ये डिपेंड करेगा एसबीआई के। मार्केट जब क्लोज हो चुका है तो उस पर अंदाजा मत लगाओ आपको, या तो फिर इतनी क्वांटिटी लेके जाओ कि आराम से रिस्क को आप ले सको बस। आज जनरल बातें ही कुछ करूंगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, आपके कुछ क्वेश्चन लूंगा, जनरल बातें करूंगा। मेन सेशन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग ग्रुप से ज्वाइन नहीं होंगे तो एक बार उनको बता दूं कि टेलीग्राम में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर है, तो वहां पे आप अपना लॉगिन आईडी और ट्रेड का स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप आज तक नहीं ऐड हुए हो तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम जो नंबर है वहां पे आप सेंड कर दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम नंबर है। वो टेलीग्राम नंबर मैं बता ही देता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टेलीग्राम नंबर, मैं एक मिनट टेलीग्राम नंबर बता देता हूँ आप लोग को, जिससे ये वीडियो में जब आएगी तो वहां पे आप लोग को ये मालूम चल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट में नंबर बता देता हूँ मैं टेलीग्राम नंबर, जिससे आप लोग को थोड़ा सा, जो लोग अभी तक ऐड नहीं हो पाए किसी कारणवश, वो नंबर है 9987132020। 9983 सॉरी 9987132020। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पे कोई व्हाट्सअप नहीं आएगा, इस पे कोई कॉल नहीं होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम टेलीग्राम में ये नंबर पहले आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस पे अपना लॉगिन आईडी और ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो जो भी लोग बचे हुए हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि इस पे मैसेज नहीं आते, इस पे डेली कम से कम 250, 300, 400 मैसेज आते हैं, तो मैसेज कंफर्म आएंगे। बशर्ते नंबर अगर नहीं हो रहा तो आप इसको एक बार अपना टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद में 9987132020 इस नंबर पे आप टेलीग्राम कीजिएगा। व्हाट्सएप और कॉल इस नंबर पे नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो सिर्फ टेलीग्राम मैसेज यहाँ पे आएगा, तो आप इस पे पोस्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ये सब सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, कौन सा ऑप्शन अच्छा मूव कर सकता है, किस प्राइस पे, ये सब सारी चीजें बताऊंगा। तो आज ही नहीं, वो आ जाएगी। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस पे धीरे धीरे आऊंगा मैं। पहले आप लोग को ट्रेनिंग के लिए तैयार तो कर लो, पहले दिन ही नहीं हो जाएगा। आप ट्रेनिंग के लिए तैयार तो हो जाओ, आपका माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी ये बिल्कुल हो जाए कि हाँ भाई कल से हमें ट्रेनिंग लेनी है। नोटबुक कल से लेके बैठना, आप लोग पेन और नोटबुक सब लोग लेके बैठना। या सत्यनारायण भगवान की कथा बिल्कुल नहीं हो रही कि बस सुने और चल दिए और अगले दिन से प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो आप लोग को इंतजार करना है सही ट्रेड का। वो सब कैसे इंतजार करेंगे, कैसे अपने आप को, आपको मतलब पेशेंस रखना है अपने आप पे। सबसे जरूरी अपने आप पे कंट्रोल करना। हमें अगर ट्रेडर बनना है तो अपने आप पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सारे दिन मार्केट देखते रहोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ही करेगा। वो आपके फिर क्या होता है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप ट्रेड लेते रहते हो। ये सब सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 8-10 महीने का आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद में भी 8 से 10 महीने आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं बनोगे। चाहे कितनी भी अच्छे ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले लो, 10 लाख रुपए फीस दे के ले लो, 20 लाख रुपए फीस दे के ले लो, पहले दिन से प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्रॉफिट तब बनेगा जब आप मार्केट की नब्ज को समझते हो, मार्केट के कैरेक्टर को समझते हो, अपने आप को समझते हो, आप किस टाइम के ट्रेडर हो। ये सारी चीजें मैं कल डिटेल से बताऊंगा, कल से स्टार्ट करूंगा डिटेल। लेकिन आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप बायर हो, सेलर हो, किस टाइम में आप परफेक्ट ट्रेड लेते हो, तो ये सब सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कौन सा परफेक्ट जो सेटअप है वो आपके लिए है। ये सब सारी चीजें आपको वो 8 से 9 महीने में ढूंढ के निकालनी है। पहले अपना वीक पॉइंट, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। लॉस कम लेते हो लेकिन प्रॉफिट बढ़ा रहा है। देखो, लॉस जब तक आप कम करोगे नहीं, प्रॉफिट का मतलब क्या निकलेगा। लॉस तो आपको हमेशा कम लेना है, और ऑप्शन में तो बिल्कुल सोच विचार करना ही नहीं है। लॉस का मतलब कि अगर हमारे लेवल से जो हमने लेवल डिसाइड किया है, स्टॉप लॉस जो डिसाइड किया उसके नीचे आ रहा है तो तुरंत एग्जिट कर जाओ। देखो, छोटे लॉस को आप अगले ट्रेड में या अगले दिन बड़े आराम से कवर कर सकते हो, लेकिन बड़े लॉस को आपके अगले दिन के छोटे छोटे प्रॉफिट को भी वो खा जाएगा, बनने ही नहीं देगा। ठीक है ना। वो थोड़ा-सा इंतज़ार करो। एक्सेल ट्रेड, एक्सेल शीट मैनेजमेंट, सब सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी आप लोग को थोड़ा-सा मैं आप लोग को क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप लोग को प्रिपेयर कर रहा हूँ कल से ट्रेनिंग के लिए। तो भाग मत जाना। आज ही कुछ लोग बोलेंगे अच्छा कल से होगी, तो आज भाग जाते हैं। एक प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक माइंडसेट आप लोग को बना रहा हूँ कि हाँ, ट्रेनिंग में बैठना भई 1 घंटे बैठना है आप लोग को। नहीं तो बैठ के बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के मार्केट देखने लगेंगे। मार्केट-वार्केट भूल जाओ। अगले जितने दिन ट्रेनिंग होगी, ट्रेड लेना भी भूल जाओ, ट्रेड ही नहीं करना है आपको। सिर्फ ट्रेड को समझो, साइकोलॉजी समझो, मार्केट देखो। एक चीज और समझ लो, अगर 1 महीने आप ट्रेडर हो, कंटिन्यू आप ट्रेड कर रहे हो, 1 महीने सिर्फ आप मार्केट को देखने के लिए बैठ जाओ और ट्रेड नहीं लोगे ना, तो आपका जो कंट्रोल आप बोलते हो ना कि इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी कि 1 महीने आपको मार्केट को देखना है। जितना टाइम आप अभी देते हो उतना ही टाइम दो, लेकिन आप ट्रेड मत लो। भले आपको ट्रेड दिख रहा हो कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, वो क्या होगा, वो ट्रेड अगर आपने सही डिसाइड कर लिया कि वो ट्रेड आपका मान लीजिए कि 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट 150 पॉइंट मूव कर रहा है और आप देख रहे हो, आपको पता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। और इस चीज को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आप मार्केट स्टॉक मार्केट में जीत सकते हो। लेकिन आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। मैं ट्रेड से जल्दी निकल जाता हूँ, या आप ही नहीं निकल जाते हो, सब लोग निकल जाते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे तो ट्रेड से जल्दी नहीं निकलोगे। प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड करोगे तो ट्रेड से जल्दी नहीं निकलोगे। कैपिटल पे ट्रेड करोगे, हमेशा ट्रेड से जल्दी निकल जाओगे, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बड़ा बड़ा ट्रेनर भी रहेंगे ना, अगर वो शुरुआत में कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो हमेशा जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में जल्दी निकलते हो तो लॉस में भी जल्दी निकलो। बस ये चीजें थिंकिंग बना लो। अभी अभी आपको यही नहीं सोचना है आपको। एंट्री और एग्जिट चार्ट पैटर्न, वो सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। सर माइक लगा लो। नहीं, माइक तो यहाँ से मेरे ख्याल से आवाज अच्छी आ, आवाज ठीक है ना, सबको क्लियर कट आवाज आ रही है ना। भाई माइक लगाने की जरूरत नहीं, अगर क्लियर आवाज आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे एंट्री करते ही मार्केट डाउन जाता है, तो आप उस ऐसी जगह पे एंट्री करते हो जहाँ पे मार्केट को लगता है कि बस इसी का इंतजार कर रहा था। 90% ट्रेडर के साथ यही होता है। तो आप लोग क्या होता है ना, आप लोग सही जगह पे एंट्री नहीं करते, तो वो एंट्री मैं बताऊंगा। एंट्री के बाद में किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करना है, वो सब सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोग को। पहले आप आज प्रिपेयर हो जाओ ट्रेनिंग के लिए। आप लोग वॉइस डबल आ रही है, वॉइस डबल क्यों आएगी, मुझे तो नहीं लगता यार कुछ वॉइस डबल आने का। ठीक है, कल से माइक ही लगा लूंगा। और सही, बहुत सारे लोग बोले बिल्कुल क्लियर है, और वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस डबल आ रही, तो हो सकता है कुछ चीजें हो। मेरी तरह से तो ठीक मैंने किया है। कल का मूव यार, मंडे का मूव इतना नहीं। मंडे का मूव सब कुछ एसबीआई के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि शायद कल आएगा। जनरली एसबीआई का रिजल्ट फ्राइडे को मार्केट आवर में आ जाते थे, पता नहीं इस बार उन्होंने क्यों सैटरडे को डिसाइड किया, लेकिन जनरली उनके फ्राइडे को रिजल्ट 2:30 बजे के बाद। ये बहुत साल से मैं ट्रैक करता हूँ, तो 2:30 बजे उनके रिजल्ट आ जाते थे मार्केट आवर में ही, लेकिन कल रिजल्ट आएंगे उसके। मैं आज यही सोच रहा देख रहा था कि एसबीआई का रिजल्ट शायद मुझे 5 को मुझे लग रहा था 5 तारीख को आएगा, लेकिन वो 6 तारीख को। वॉइस क्लियर है, देखो वॉइस क्लियर है। 1-2 लोग के पास अगर इको हो रहा तो शायद देख लो यार अपनी जगह पे, क्योंकि अगर हमारी जगह से प्रॉब्लम हुई तो सबको आएगी। दस हजार से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती नहीं, हो सकती है 10,000 से।
चीज़ों को समझो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले 8-10 महीने अगर आप देख लो, एक चीज़ आप लोग और समझ लो, सीखने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सीखना है, ना कि कमाना है। आप लोग सीखने के मतलब में ही कमाना निकाल लेते हो। आप लोग को ये लगता है कि मैं सीख रहा हूँ तो कमाऊँ। अगले 8-10 महीने जो बंदा प्रॉफ़िट के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ़ सही लेवल, एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट के कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर, अपना रिस्क मैनेजमेंट, इन सब सारी चीज़ों पे फ़ोकस करेगा ना, वो बंदा अगले साल शायद 2023 के मिड ईयर के बाद से वो कमाना स्टार्ट करेगा। जो बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, अगले दिन से वो कमेंट करेंगे, यार ये तो तुम्हारी सेटअप नहीं चल। भाई सेटअप से नहीं पैसा बनता है। मैं बार-बार बोलता हूँ, पैसा सेटअप से नहीं बनेगा। सेटअप तो मैंने 20 सेटअप बताए हुए हैं। आप ट्रेड करते हो, उसी सेटअप में बहुत सारी चीज़ें आपको कंपाइल करके देखनी पड़ती हैं। सेटअप आँख बंद करके सिर्फ ऐसा होता तो सभी लोग नहीं पैसा बना लेते। ऐसा होता तो मैं खाली ये सेटअप ही होता तो मैं सब लोग को ना बताया था, अपने रिलेटिव लोग को, अपने घर वाले, अपने गाँव वालों, सब बैठ के वही करते रहते। एक सेटअप बन गया, करते रहो ट्रेड उसमें। ऐसा नहीं बनेगा। उसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसको कंपाइल करके देखना, मार्केट का कैरेक्टर, अपने आप का कैरेक्टर, मार्केट किस लेवल पे है, कितने दिनों से कहाँ से ट्रेड कर रहा है, आज कहाँ से कहाँ तक गया है, वो सारी चीजें एडजस्टमेंट करके देखनी पड़ती हैं। जिस जिस तो करोड़ अर्थ कर लिए वो स्टेट क्लियर कब करिएगा, क्या क्लियर करिएगा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। प्रैक्टिस का पैसा मिलेगा। मैं पैसा आपको प्रैक्टिस का मिलेगा, ट्रेनिंग का नहीं मिलेगा। इस ट्रेनिंग के बाद कितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करते हो ना, मार्केट पैसा उसका देगा। जितने भी लोग ट्रेनिंग लेंगे, जितने भी लोग इस मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, ये मैं क्लियर करके बता दूं कि सिर्फ 1% लोग ही यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। बाकी लोग अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। मैं कितना भी बोलूं कि 1 महीने ट्रेड नहीं करना, वो 1 महीने जबरदस्ती ट्रेड करेंगे, वो अगले दिन ही ट्रेड करेंगे। उनको बोलोगे तुम सिखाते रहो यार, हम अपनी वाली करते रहे। जब तक आप अपनी वाली करते रहोगे, क्योंकि आप अपनी वाली तो पहले भी कर रहे हैं ना, आप 4 साल से, 5 साल से, 7 से यही चीजें कर रहे हो। जब तक इस चीजों में चेंज नहीं लाओगे, तब तक आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप यही चीजें करते जाओ तो आपके रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला नहीं। चाहे किसी से ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस हमेशा छोटे अमाउंट से करना है। कैपिटल बचा के रखना है। ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद, जब आप प्रैक्टिस के बाद जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, उस समय आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके पास कैपिटल की जरूरत नहीं है, छोटे अमाउंट से भी कर सकते, लेकिन छोटा अमाउंट भी इतना अमाउंट ना हो कि आज ट्रेड किया, मान लीजिए 500 का लॉस हो, तो कल आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। ट्रेड भी ऐसी कैपिटल आपको लेके चलनी पड़ेगी। वो मैं कैपिटल बताऊंगा, उसको कैसे डिवाइड करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा कैपिटल तो लगेगा। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो थोड़ी कैपिटल आपके पास चाहिए। नहीं तो स्टॉक्स में करो, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स से पहले प्रैक्टिस करो। ये ट्रेनिंग फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेगा। कोई अगर लिंक बेच रहा होगा तो ये आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, ना ट्रेनिंग के नाम पे, ना पेड चैनल के नाम पे, ना व्हाट्सएप के नाम से। मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है मैं फ्री है। मैं जो भी 5-10 रुपए कमा लेता हूँ मार्केट से, उससे खुश हूँ मैं। तो मुझे किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो ले रहा है वो बंदा आपको बेच रहा है, आप उसको कॉल करके पूछो ये चीजें। एसएल भी प्रॉपर्ली किस तरह खिलाया था। ऑप्शन में एसएल देखो, ऑप्शन को देखकर जैसे क्या होता है, मान लीजिए ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 300, एसएल आप वहां पे 270। ऑप्शन पे, ऑप्शन का एसएल जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन पे इंडेक्स का एसएल काम करेगा। जो इंडेक्स क्या होता है ना, देखिए कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए कि आपने ऑप्शन लिया 300 पे और वो स्टॉप लॉस आपने लिया 270 रुपए। लेकिन क्या होगा, अगर वो एक या मान लीजिए 5 मिनट के अंदर में बैंक निफ्टी 40-50 पॉइंट गिर जाता तो वो एसएल तुरंत हिट कर देगा आपको। जबकि आपका बैंक निफ्टी का एसएल शायद 70-80 पॉइंट का होगा। लेकिन अगर वही टाइम लेके करेगा तो वो आपका एसएल नहीं होगा। तो एसएल हमेशा इंडेक्स का मैं लगा के रखता हूँ, यानी इंडेक्स इंडेक्स का लगा के नहीं रखता, इंडेक्स को देखता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने कोई कॉल लिया कि 38,000 के ऊपर मैं कुछ कोई कॉल लेनी है, तो मुझे उसका एसएल शायद मैंने लगा के रखा है 38,000, 37,930। तो मैं बैंक निफ्टी को 37,930 आने का वेट करूंगा, ना कि इंडेक्स प्रीमियम, कि मेरा प्रीमियम 20 रुपए कम हो गया, 30 रुपए कम हो, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वहां पे। इंडेक्स प्रॉपर, अब हो सकता है कभी कभी वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सेसफुल होता है। इंडेक्स का जो एसएल होता है वो परफेक्ट होता है। जैसे मैंने देखो सुबह आप लोग को 38,990 में बैंक निफ्टी दिया था, तो 37,990 के बाद उसने 120 122 का वो हाई लगाया, तो वो परफेक्ट वहां पे मैंने जो एसएल दिया था वो सही। अगर उस जगह पे ऑप्शन का एसएल आप लोगे तो शायद जल्दी हिट हो जाएगा आपका। कभी भी थोड़ी सी वॉलिटिलिटी में ऑप्शन का एसएल हिट हो जाता है, लेकिन इंडेक्स थोड़ा सा रुका रहेगा आपका। इंडेक्स का देख के करोगे तो आपका एसएल थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा।
कौन-कौन से पॉइंट, हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी कौन-कौन से पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। पहले कुछ आप लोग के क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ। अब क्या प्रशिक्षण नहीं क्या लिखा हुआ है? ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग मान के चलो मिनिमम तो ये मान के चलो कि ट्रेनिंग कम से कम आपकी 1 हफ्ते तो चलेगी, यानी आपको 7 से 8 घंटे तो देने हैं। हाँ, देखो रिस्क रिवार्ड बॉस एक क्वेश्चन आया मुझे कि रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए? मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी डिक्शनरी में रिवार्ड नहीं है, मेरी डिक्शनरी में रिस्क है, कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, ये मैं डिसाइड करता हूँ, रिवार्ड मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। बहुत सारे जगह पे हर जगह आप ट्रेनिंग लेने जाते हो तो आपका 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5 रिस्क रिवार्ड बताते हैं। भाई मैं रिस्क डिसाइड करता हूँ। मुझे ये मालूम है कि मुझे अगर मैंने 1 लाख से ऑप्शन खरीदा हुआ है तो मुझे ये मालूम है कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। रिवॉर्ड हो सकता है मार्केट मुझे 6,000 भी दे दे, हो सकता है मैं 10,000 भी लूँ और हो सकता है वो 50,000 भी दे के जाए। रिवॉर्ड मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना रिस्क डिसाइड करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिस्क डिसाइड करो, रिवॉर्ड मार्केट के ऊपर छोड़ो। मार्केट कभी 10 पॉइंट पे भी आपको निकाल देगा, सिचुएशन देख के वहां पे डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, उसका अगला रेजिस्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी की जो मेन कंपोनेंट है मतलब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये सब सारी चीजें डिसाइड करती हैं। तो मैं टारगेट नहीं डिसाइड करता हूँ, मैं हमेशा स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखता हूँ कि मुझे रिस्क कितना लेना है इस ट्रेड में, बस ये मुझे मालूम है। तो 1 into 2, 1 into 3 की मैं कोई बात ही नहीं करूंगा। किसी दिन आपका हो सके वो 1 into 3 नहीं 1 into 10 हो जाए, यानी आपने लिया तो 100 रुपए में है, बहुत अच्छा मिल जाए आपको। रिस्क आपने 10 रुपए का लिया होगा, 100 रुपए में रिवॉर्ड आपको शायद 200 का मिल जाए, आपकी कैपिटल डबल हो जाए। किसी दिन वो 10 रुपए में ही आपको निकलना पड़ेगा, 1 into 1 में ही निकलना पड़ेगा। कई बार मैं 1 into 1 का भी वेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि डिसीजन मार्केट वहां पे मुझे बता देता है कि नहीं भैया मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आप दिमाग से अभी निकालो, ये स्टॉक में काम करेगी, ऑप्शन में नहीं चलेगा 1 into 2, 1 into 3, ये स्टॉक्स में चलेगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी होती है। यहाँ पे थोड़ी देर अगर मार्केट उसी जगह पे घूमता रहा ना, तो जो आपको 1 into 1 मिल रहा था ना, वो भी 1 into 1 भी नहीं मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो मोमेंटम का गेम है, मोमेंटम को आप जितना अच्छा कैच कर लो बस। ऑप्शन सेलिंग में कंट्रोल कर सकते, ऑप्शन सेलिंग में कंट्रोल इसलिए आप कर सकते हो ना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आप अपने रिस्क के अनुसार ट्रेड लेते हो। ऑप्शन बाइंग में अपने रिस्क से 10 गुना ज्यादा लोग ट्रेड लेते हैं। ऑप्शन सेलर सक्सेसफुल क्यों होता है, क्यों सक्सेसफुल है, लोग क्यों बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा आसान है या ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है? वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है उसके पास एक लिमिटेड फंड है, उस लिमिटेड फंड में आप छोटी सी क्वांटिटी, अभी जैसे आप एक ऑप्शन ऐसे नॉर्मल ऑप्शन खरीदने जाओ, एक बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का ऑप्शन आपको 1 लाख के ऊपर का मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 लाख में ऑप्शन बाइंग करने जाओगे तो आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाए, आपकी 500 क्वांटिटी भी मिल सकती है। तो आपका 2 रुपए घूमना और जो ऑप्शन सेलर का वो 50 रुपए भी घूम जाए तो भी आपका उसका लॉस आपसे कम ही रहेगा, क्योंकि वो रिस्क के साथ में ऑप्शन सेलिंग करना अपने आप में रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है वहां पे। अगर आप उसको वो क्या बोलते हैं, उसके एक कॉल लिया, एक कॉल को आपने सेल किया, दूसरे को आपने बाइंग कर लिया, उसको मैनेज ना करो तो ऑप्शन सेलिंग जो वहां पे बनाया गया है कि एक लॉट आपको 1 लाख के आसपास का मिलेगा, तो वो अपने आप में रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है वहां पे। अगर वहां पे मार्केट, अगर आपने 300 का प्रीमियम लिया है और वो मार्केट 300 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा तो आपका लॉस कितना होगा, 7,500 रुपए लॉस होगा, ठीक है ना। आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपए होगा, यानी एक लॉट पे आपने, मार्केट आपके प्रीमियम से डबल चला जाता है तो आपका लॉस 7,500 होगा। और जबकि अगर आपने उतने ही 1 लाख क्वांटिटी अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया है और वो ऑप्शन अगर 20-30 रुपए भी नीचे आ जाता है ना, 300 छोड़ दो, 20-30 रुपए नीचे आता है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, फिर वो लॉस जो ऑप्शन सेलर है उससे 10 गुना ज्यादा लॉस आप लेके जाओगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जब तक आप परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो बताऊंगा उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं सीख के। बोर लग रहा है आज का? थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि माहौल बनाना पड़ेगा ना ट्रेनिंग का। आप लोग को समझ में तो आया ट्रेनिंग का माहौल बन गया, आज पहले दिन आके बस डायरेक्ट स्टार्ट हो जाऊंगा तो नहीं होगा ये। कोई इंडिकेटर फॉलो, मैं कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता भाई, मैं कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूँ। जो फॉलो नहीं करता हूँ वो चीजें नहीं बताऊंगा, जो जानता हूँ वो बताऊंगा। ऐसे बताने को मैं 20 तरह की चीजें बता दूं जो मैंने कभी किए ही नहीं है,
बताने में क्या है, आप सुनोगे, मैं बताऊँगा और आप सुनोगे। लेकिन मैंने आज तक कोई इंडिकेटर कहीं भी आपने देखा हो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली होगी, पहले भी उसमें हो, वो लोग भी जॉइन होंगे। तो मैं कोई इंडिकेटर कभी यूज़ नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी किसी इंडिकेटर के बारे में बताया है। एक मूविंग एवरेज को यूज़ करता हूँ, वो किस तरीके से यूज़ करता हूँ, वो चीज़ें बता दूँगा आप लोग को। एक बार फिर से बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक जो मैसेज है वो क्या नाम है, टेलीग्राम पे ऐड नहीं हुए हैं आप लोग, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से मैं वो नंबर बता देता हूँ, अपना टेलीग्राम नंबर। इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है और इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिस ग्रुप में मैं प्राइवेट लिंक ये पोस्ट करता हूँ। वो नंबर है 9987132020। पहले आप अपना टेलीग्राम में इस नंबर को सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद इस पे लॉगिन आईडी और ट्रेड का जो एक स्क्रीनशॉट होगा वो भेज दीजिएगा, अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो। क्योंकि ग्रुप जो है वो हमारा जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है, उसी में मैं लिंक पोस्ट करूंगा एवरीडे 2:30 बजे, यानी कल से 2:30 बजे। संडे को ट्रेनिंग नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। तो मंडे टू सैटरडे ये ट्रेनिंग होगी 2:30 बजे। और ये जो वीडियो है जो आपको रात को 12 बजे तक हमारे टेलीग्राम जो लिंक है वो रात को 12 बजे तक आपको वहां पे हमारे ग्रुप में मिलेगा। अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, तो हमारा जो टेलीग्राम नंबर है 9987132020, इस नंबर पे आपको अपना लॉगिन आईडी और एक दो ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजना है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि हम इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में। देखिए, इस ट्रेनिंग में बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन किस तरह से आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको एग्जिट करना है, किस तरह से आपको मोमेंटम पकड़ना है। मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के सेटअप बारे बताऊँगा, कुछ सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ, उस सेटअप के बारे में बताऊँगा। रिस्क मैनेजमेंट नंबर 1 समझ लो। पहले स्टार्ट कहाँ से हम लोग करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। ये 3 चीज़ बहुत परफेक्ट, आप ऑप्शन बायर हैं तो ये 3 चीज़ें आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका परफेक्ट नहीं, थोड़ा-सा भी आप रिस्क मैनेजमेंट में चूक गए, कैपिटल था आप ट्रेडिंग से बाहर। और जब आप एक बड़ा लॉस ले लेते हो तो ऑप्शन बायर रिटर्न नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। फिर आप यहाँ पे ये मत सोचना कि आप बड़ा पैसा लेके आओगे तो आप फिर से यहाँ पे एंट्री कर लोगे और आप शायद प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये भूल जाना। आज से आप जो चीजें सीख रहे हो, पीछे की सारी चीजें आप भूल जाओ। बिल्कुल आप बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल नया ट्रेडर हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है मार्केट के बारे में, मुझे जीरो ज्ञान है। एक चीज और ध्यान रखना कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन स्टॉक मार्केट होता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। जितनी नॉलेज आपके पास रहेगी, अगर किसी एक ही विषय पे, एक ही सब्जेक्ट के पास आपकी बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो। बहुत सारी अलग अलग नॉलेज, अलग अलग सेटअप, अलग अलग स्ट्रेटजी आप ऐड करते हो अपने दिमाग में, तो आप यहाँ पे सफल नहीं होगे। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम बैंक निफ्टी के कैरेक्टर को समझेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करता है। बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उनके कैरेक्टर को समझेंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को समझने के लिए, क्योंकि ये कंपोनेंट ही है, कंपोनेंट ही बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाता है। ये ध्यान रखना, बैंक निफ्टी अपने आप में नहीं चलता, बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं होगा अपने आप में, ठीक है ना। बैंक निफ्टी को ट्रेड करनी, यानी बैंक निफ्टी ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई जो बैंक है, 12 बैंक है बैंक निफ्टी में, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी आपका कुछ भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो जब वो कंपोनेंट कुछ करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो बैंक निफ्टी पे इंडेक्स पे दिखेगा। तो आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के बारे में किस तरह से समझना है वो बताऊंगा। ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा आप लोग को, मैं 3 से 4 ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा बैंक निफ्टी के कि इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी एक मूवमेंट देता ही देता है, ये लगभग लगभग कंफर्म है। इतने लगभग मैं 6 से 7 साल ऑप्शन ट्रेडिंग में हूँ, बिल्कुल 3 से 4 साल से बिल्कुल एक्टिव हूँ, 2.5-3 साल मैंने प्रैक्टिस की है। तो इसमें एक चीज समझ गया कि इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी एक मूवमेंट आता ही आता है, लेकिन सिर्फ उस लेवल को देखकर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रैप होगे। उस लेवल के साथ में वो कंपोनेंट को भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। वो लेवल के साथ में वो कंपोनेंट का जो कंपोनेंट के बारे में जो बताऊंगा वो आपको समझना है, तब जाके वो उस मोमेंटम को आप पकड़ सकते हो। बैंक निफ्टी फास्ट मूव कैसे करता है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सब सारी चीजें बताऊंगा। फिबोनाची लेवल बैंक निफ्टी में इंट्राडे में किस तरीके से मैं यूज करता हूँ, वो चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। मुझे टारगेट निकालना नहीं आता है ऑप्शन का, मैं इंडेक्स का टारगेट कैसे निकालते हैं वो आप लोग को बताऊंगा। ऑप्शन का टारगेट निकालना मुझे नहीं आता है और मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऑप्शन में मोमेंटम में ट्रेड करता हूँ। रिस्क इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क किस तरह से मैनेज करूंगा वो तो आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट,
ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बैंक निफ्टी का कुछ सेटअप, बैंक निफ्टी फास्ट मूव किस तरीके से करता है, ये चीजें बताऊंगा। ऑप्शन बायर को एंट्री कब लेनी चाहिए, हमारा पैसा बड़ा कब बनता है जब ऑप्शन सेलर डरता है, तो वो क्यों डरता है और किस पॉइंट पे डरता है, ये चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ। और उससे जरूरी चीज है कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, यानी जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो सारा स्किल आपका निकल के कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको ये आपको ढूंढना है, आगे जो बता रहा हूँ ये आपको ढूंढना है, आपके लिए कौन सा सेटअप बेस्ट है ये आपको ढूंढना है। अगले 9 महीने जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें ये ढूंढना है आपका कैरेक्टर क्या है, आप बायर हो, सेलर हो, मॉर्निंग के ट्रेडर। जैसे मैं मॉर्निंग का ट्रेड मैं अच्छा पकड़ लेता हूँ। मॉर्निंग का ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस रहता है फर्स्ट ट्रेड पकड़ने के लिए। जब बैंक निफ्टी स्टार्ट होता है तो वो ट्रेड पकड़ने में मुझे कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सारे लोग आफ्टरनून में ट्रेड करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग 2 बजे के बाद उनको लगता है कि नहीं मैं 2 बजे के बाद वाले मूव को कैप्चर करते हैं। ये आपको ढूंढ के निकालना है, ये दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, ये आपको ढूंढ के बताना। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, तो ये सब सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, हम इंडियन को ना फटाक से रिजल्ट चाहिए होता है। यानी आज हम घुसे 3-4 दिन रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, मेरा तो ऑप्शन बाइंग में लॉस ही हो रहा है। कितने दिन हुए, तो 4 दिन, 10 दिन, साल भर, 1 साल। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं 5 साल से हूँ, लेकिन उस 5 साल में क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपने गलतियां क्या की हैं और उस गलतियों को आपने सुधारने की कोशिश की है। ये सब सारी चीजें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। सचिन तेंदुलकर ने, जहां तक मुझे याद है, शायद 78 वनडे खेलने के बाद पहला शतक लगा था। और देखो एक डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको, अगर सीखना है ट्रेडर बनना है तो वो डेडिकेशन भी चाहिए, वो कहीं कोई और नहीं लेके आएगा। पता लगा आप 20 काम कर रहे हो, दिन भर ये देख रहे हो, 5 मिनट मोबाइल को खोल के देख के, तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे आप लोग। अपने तो ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, 5 मिनट मोबाइल खोल के देखा, सेटअप बन गया, चलो ट्रेड ले लेता हूँ, इससे ट्रेडर नहीं बन पाओगे आप। पूरी उम्र उन्होंने क्रिकेट के लिए दे दी। अमिताभ बच्चन पूरी उम्र यानी 70 साल की उम्र उन्होंने सिर्फ फिल्म कैरियर में दे दिया। जब तक आप एक सिलेक्शन नहीं करोगे ना कि आपको बनना क्या है, और उस बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना, संघर्ष, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और संघर्ष, ये 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ अगर संघर्ष कर रहे हो ना तब आप सक्सेसफुल होगे। आप ऐसे सिर्फ संघर्ष करते जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है। डिसिप्लिन के साथ में वो संघर्ष होना चाहिए, तभी आपका वो जो सक्सेस है ना वो निकल के आएगा। तो सचिन तेंदुलकर का पहला शतक 78 वनडे के बाद, शायद 79वें वनडे में आया था, शायद उन्होंने 89 से स्टार्ट किया था और 90 यानी 3-4 साल की मेहनत उन्होंने की। उसके बाद पहला शतक लगा, उसके बाद उन्होंने सेंचुरियां लगाई, वनडे में शायद 49 सेंचुरी लगाई। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो इतना टाइम आपको देखना देना पड़ेगा सीखने के लिए। सीखने ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग दे दी 7 दिन 8 दिन और आप परफेक्ट हो जाओगे। ऐसा होता तो हम सभी लोग चलते सचिन के पास और हम लोग क्रिकेटर बन जाते। 6 महीने की जगह हम 7 दिन की जगह हम लोग 6 महीने ट्रेनिंग ले, क्या हम लोग 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद भी क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं। वो डेडिकेशन हमारे अंदर में होना चाहिए, वो स्किल हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, तभी हो पाएगा यहाँ पे। नहीं तो वो सबसे अच्छा क्रिकेटर शायद अपने बच्चे को बना देते हैं। विराट कोहली जब उनके बच्चे होंगे तो शायद वो सबसे अच्छा क्रिकेटर अपने बच्चे को बना दे। ब्रायन लारा, पोंटिंग, इतने मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके घर के लोग वो बन जाएंगे, क्योंकि वो उनकी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो स्किल आपको लानी पड़ेगी, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। फेक ब्रेकआउट मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ ब्रेकआउट देखो यार, एक चीज बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे लोग आप लोग यूट्यूब पे सब सारी चीजें देख लेके कि रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का होना चाहिए, फेक ब्रेकआउट को कैसे, मैं सिर्फ ब्रेकआउट जानता हूँ भाई। मेरे उसी 10 ब्रेकआउट में से 2 फेक भी होंगे, उसको मुझे एनालिसिस नहीं करनी है। आज मेरे 8 चल रहे हैं ना, इस पे खुश ना होते मैं वो 2 के पीछे पड़ जाता हूँ, रिजल्ट भी नहीं मिलता है ना। ये भी सब चीजें हैं कि जो अच्छे चलते हैं, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है, जो सेटअप या जो ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है, वो अगर 2 दिन खराब काम कर रहा है ना तो हम सारी मेहनत उस 2 दिन पे लगा देते हैं। उस 8 दिन पे ये नहीं सोचते कि ये 8 दिन और कैसे अच्छा हो सकता है। तो मैं फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट कभी नहीं ढूंढता हूं, मैं सिर्फ ब्रेकआउट ढूंढता हूं। ब्रेकआउट नहीं चलता है एसएल ले लेता हूं, बस मुझे इतना मालूम है। तो फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट मेरे मेरे डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। निगेटिव वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, पॉजिटिव वर्ड ही है। तो मेरे पास फॉल्स कुछ नहीं है। एवरी डे, यानी जब तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी, एवरी डे
230 मान के चलिए कि 225 से लेकर के 235 के बीच में मैं जो लिंक है वो इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और वहां से क्लिक करके आप ये वीडियो को देख सकते हो। लाइव जिनको ज्वाइन होना है वो लाइव ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन ये वीडियो रात को 12 बजे तक रहेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो जॉब करते हैं, तो शाम को 6 बजे 8 बजे जब घर पे आएंगे तब इस वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर कहीं मत करना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नहीं मानोगे आपकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे वीडियो को देखिए, सीखिए, जो मैं चीज़ें कल से बताने वाला हूँ, नोटबुक लेके बैठिएगा कल से, तो वो सब सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। उस सब सारी चीज़ों पे 8 से 9 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 3 दिन का गेम नहीं है कि 3 दिन 4 दिन में आप यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये सालों-साल की मेहनत है। उस मेहनत का रिजल्ट आपको साल भर, 1.5 साल बाद दिखेगा। इस ट्रेनिंग का रिजल्ट अगर देखना है तो साल, 1.5 साल बाद अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बैंक निफ्टी कंपोनेंट को ऑप्शन के साथ में नहीं देखा था, बैंक निफ्टी के साथ में देखा जाएगा। ऑप्शन के साथ में क्या देखना? ऑप्शन की ट्रेडिंग बेसिक से मतलब क्या, ये तो बताऊंगा कि ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ये सब आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। इतनी चीजें नहीं पता है तो फिर ऑप्शन मत लो अभी आप। इतना बिल्कुल जीरो से नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा भाई मैं, तो बहुत टाइम पीछे जाएगा। मैं बेसिक चीजें जो नॉर्मल, जो आपको कंटिन्यू यूज करनी है, समझनी है, वो चीजें बताऊंगा। अब एक एक डीपली सारी चीजें मुझे नहीं पता है, इतनी सारी चीजें। इन द मनी, एट द मनी, वो कुछ हो गए तो वो तो बता ही दूंगा। डेल्टा, थीटा, गामा लोग पूछेंगे, उससे हमारा कोई रोल ही नहीं है उस चीजों को लेकर। वो ऑप्शन सेलर के लिए चाहिए, ऑप्शन बायर के लिए सब नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर तो बस मोमेंटम का गेम है। ऑप्शन बाय मोमेंटम, जो अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया ऑप्शन बायर बन गया वो। स्टॉप लॉस मैं माइंड में रखता हूँ, मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं, स्टॉप लॉस माइंड में रखता हूँ। लेकिन जैसे ही वहां लेवल आता है वहां पे रुकता भी नहीं हूँ तुरंत। देखो स्टॉप लॉस माइंड में आप तभी रखो जब आप बिल्कुल स्टिक हो कि नहीं, ये लेवल आएगा तो मैं निकलना स्टार्ट ही कर दूंगा। मेरे पास बड़ी क्वांटिटी होती है तो मुझे निकलना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं वहां पे रखूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोटे लॉस बड़ी आसानी से अगले दिन रिकवर हो जाएगा, लेकिन बड़ा लेके बैठ जाओगे तो फिर वो 10 दिन लगेंगे आपको रिकवर करने में, अगर आप फिर भी एक्चुअल ट्रेड करते हो तो। नहीं तो फिर वो रिकवर ही नहीं होगा, उसके चक्कर में आपके और लॉसेस बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। सर 4-5 दिन ट्रेड के बाद एक प्रॉफिट होने के बाद एक दिन में लॉस में पूरा प्रॉफिट चला जाता है, तो पूरा प्रॉफिट आप देते हो ना भाई मेरे। मार्केट क्यों लेके जाता, मार्केट तो 4-5 दिन दिया, 5वें दिन नहीं दे रहा, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि 5वें दिन नहीं दे रहा तो मान लो। आपको मानना नहीं, दिक्कत ये है ना कि हमें एक भी दिन लॉस देना ही नहीं है, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये दिक्कत निकल जाए तो आधी जितने भी ट्रेडर है ना, उन ट्रेडरों की आधी समस्या ही खत्म हो जाए। वो एक दिन देने के लिए तैयार है। जिस दिन आप हंसी खुशी से एक दिन देना स्टार्ट कर दोगे, मार्केट हंसी खुशी से आपको 5 दिन, अगले 5 दिन देना स्टार्ट करेगा। अभी मैं पीएनएल मई का मैंने दिखाया आप लोग को, मार्च अप्रैल का दिखाऊंगा, उसमें भी मैं आपको अपने एसएल दिखाऊंगा, तो वो आपको समझ में जाएगा। मेरे ख्याल से कल मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो को जरा देखिएगा। एसएल मेरे भी होंगे, एसएल मैं भी लेता हूँ, लेकिन हाँ, उस एसएल को रिस्क मैनेजमेंट यानी पिछले के प्रॉफिट के हिसाब से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। कि मान लीजिए अगर कंटिन्यू मेरे 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है 2-3 दिन का प्रॉफिट एक साथ जाए, लेकिन मैं बड़े प्रॉफिट के लिए बैठता हूँ, इसमें थोड़ा सा लॉस थोड़ा हो सकता है कि जो कल का, जनरली कोशिश यही करता हूँ कि कल का पूरा प्रॉफिट आज लॉस में ना जाए, लेकिन कभी कभी अगर बड़े ट्रेड के लिए बैठा हूँ तो हो सकता है वो 2 दिन का भी लेके जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देने बैठूंगा मैं। वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल पे नहीं जाती है ना मेरे, ये ध्यान रखना, कैपिटल पे डेंट नहीं लगने देता हूँ। और प्रॉफिट को हमेशा विड्रॉ करना सीखो, वीकली वीकली प्रॉफिट को विड्रॉ कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर ट्रेड कर देते हो तो डेली विड्रॉ कर लो। अगर किसी दिन आपको मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, जैसे अभी होता होगा, आपको अभी की सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए, आपने उससे 20,000 बना दिए, उस 20,000 को तुरंत विड्रॉ करो। आप लोग क्या करते हो, वो 1,20,000 से नेक्स्ट ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, वो 1,40,000 हो गया, अगला ट्रेड 1,40,000 से लेना स्टार्ट कर देते हो। ये प्रॉब्लम है हमारे, ये प्रॉब्लम को खत्म करना है, और ये खत्म आपको करना है। मैं सिर्फ एक राह दिखाऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा, चलना ना चलना आपका काम है, चलना थोड़ा हाथ पकड़ के दिखाऊंगा आपको, चलना आपको ये, यहाँ पे डिसीजन आपको ये लेना है। जो मैं बता रहा हूँ उस पे आप फॉलो, उस पे उसको फॉलो करने वाले हो या नहीं फॉलो करने वाले हो, ये तो आपको ही करना है। फॉलो तो नहीं कराऊंगा ना मैं। ये भाई साहब पूछ रहे हैं आपकी नेटवर्क कितनी, भैया मेरी नेटवर्क जान के आपको क्या करना है, फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ले लो।
ये लो एक सेकंड और आ गए। आप ग्रीक फॉलो करते हो भैया, ऑप्शन थीटा गामा डेल्टा ये मैथ में ही थोड़ा सा पढ़ा था, ये मैं कुछ फॉलो नहीं करता। मुझे ये ऑप्शन सेलर की चीजें आप ऑप्शन बाइंग में घुसेड़ते हो, ये सब दिक्कतें हैं ना। जो चीजें ऑप्शन सेलर करता है वो सब ऑप्शन बायर भी वही सब चीजें फॉलो करने लगा, तो इसलिए उनको फायदा होता है, आपको फायदा नहीं होता उसका। ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ भाई मैं। ऑप्शन चेन देख के क्या करूँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ, मेरा चार्ट खुद ही बता रहा है कि ऑप्शन चेन क्या बनी होगी। आप चार्ट को देखो और फिर एनालिसिस करके बैठ जाना, आपका चार्ट और ऑप्शन डेटा कैसा देखना है। जो मुझे आता है वो करता हूँ, जो नहीं आता उस पर फोकस नहीं करता। मैंने पहले बताया कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं 10 नई चीजें जानते हैं उसको जानने के लिए, हम अपनी एनर्जी को उस तरफ लगाते नहीं कि जो 2 चीजें मैं जानता हूँ उसी 2 पे फॉलो करूँ, उसी 2 पे फोकस करूँ, उस पे मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ। हमें जो नहीं आती है ना उसको सीखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, लेकिन भैया फॉलो तो करो। आता है लेकिन फॉलो तो करो। रिजल्ट तब मिलेगा जब सिर्फ कंटिन्यू फॉलो करोगे। आता तो बहुत सारी चीजें है, मैंने सब सारी चीजें बताई हुई है यहाँ पे, लेकिन फॉलो करते हो क्या वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। चलिए ठीक है, 3:20 हो गया तो हम लोग ठीक है। तो ये चीजें भाई आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। मनी मैनेजमेंट कैसे करें, वो कल जब स्टार्ट करूंगा तो ये सब चीजें से स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट सेटअप ही थोड़ी बताऊंगा। कल यही बताने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट। कल का टॉपिक जो हमारा होगा वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे होगा। इसमें से 90% लोग कल ज्वाइन नहीं होंगे, तो मुझे पता है किसी को ये नहीं, सब सेटअप सुनने के लिए आएंगे यहाँ पे, उनको लगता है सेटअप से पैसा बनता है। मैं बार बार बोलता हूँ सेटअप से पैसा नहीं बनेगा। यूट्यूब पे कम से कम 4000 सेटअप पड़े होंगे, लेकिन उस 4000 सेटअप में से कोई आप एक सेटअप डिसाइड ढूंढ लो, और उस सेटअप पे अगर आप 400 ट्रेड ले लेते हो ना तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ ट्रेड लिया था ना, बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, कॉल साइड मैंने बताया तो। नहीं अभी मैं जब वो पीएनएल के एनालिसिस करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि फ्राइडे और मंडे हमेशा छोटे ट्रेड, मेरे सबसे ज्यादा जो लॉसेस है ना। अब ये तो बोलो आप लोग ये भी एनालिसिस कभी नहीं करते होगे, पीएनएल में जाके कभी एनालिसिस करना, तो मेरे एनालिसिस में जो मेरा है सबसे ज्यादा मेरे जो लॉसेस होते हैं ना वो मंडे और फ्राइडे को ही होते हैं, मतलब होते थे। अब मैं उस पे चीजें को उसी पे काम कर रहा हूँ, तो अब मंडे और फ्राइडे को मैं जो ट्रेड होते हैं वो कंट्रोल में लेता हूँ, और यानी जो ट्रेड मैं करता हूँ दूसरे दिन शायद उसका 20% ट्रेड मंडे और फ्राइडे को करता हूँ, क्योंकि शायद वो प्रीमियम जो होता है ना वो उतना मूवमेंट नहीं कर पाता जो दिमाग में हमारे चलता है। हमारे दिमाग में अगर आप गुरुवार को ट्रेड करके जो प्रीमियम गुरुवार को बढ़ते हैं ना 70-80, यानी 100 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए सुबह सुबह अगर 100 पॉइंट बढ़ गया तो आपका प्रीमियम 60 से 80 पॉइंट के बीच में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही फ्राइडे को चल रहा है बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया तो आपका प्रीमियम 20 पॉइंट 30 पॉइंट भी नहीं बढ़ता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती। जो मेरे लॉसेस हुए हैं, जो हिस्ट्री में 1.5 साल 2 साल मैंने सारी एनालिसिस की है, तो वहां पे मेरे जो ज्यादा लॉसेस का मतलब ये हो गया कि जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट मेरा और ज्यादा हो सकते थे अगर मंडे और फ्राइडे को मैं और कंट्रोल कर लेता, या मंडे और फ्राइडे मुझे पहले दिख जाता। लेकिन ये गलतियां आपको दिखने जब आप ढूंढोगे तो मिलेगी। तो जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया पिछले 3 महीने से मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, तो मंडे और फ्राइडे को मेरे सबसे ज्यादा जो लॉसेस थे पहले वो मंडे और फ्राइडे को होते हैं, तो अब मैंने लॉसेस मंडे और फ्राइडे को कम कर लिए, या प्रॉफिट छोटे प्रॉफिट में भी मंडे और फ्राइडे को क्लोज करता हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मंडे और फ्राइडे को वो मोमेंटम मुझे नहीं मिल पाता है। छोटे ट्रेड थे आज भी, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, 3.5 से 4 लाख का प्रॉफिट है खाली। सर आप क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे, क्वांटिटी तो बढ़ी हुई भाई, क्वांटिटी अब इससे ज्यादा थोड़ी बढ़ सकती है। इतनी क्वांटिटी मैं ट्रेड कर देता हूँ कि कभी कभी तो जब ऑर्डर डालता हूँ तो गोल गोल घूमते रहता है, मेरा ऑर्डर मेरे गोल गोल मुझे घुमाते रहता है। तो क्वांटिटी बहुत डालता हूँ। गुरुवार को गुरुवार को 1 लाख भी हो जाती है, 1.5 लाख भी डाल सकता हूँ, मोमेंटम और ट्रेड के हिसाब से। कल जैसे फ्लाइट में था तो ज्यादा कोई ट्रेड नहीं कर पाया, परसों जो ट्रेड लेके गया था उसमें सुबह सुबह निकल गया। अब एसबीआई का रिजल्ट आएगा तो मंडे को देखेंगे, लेकिन फिर से मैं बता दूं क्या, मंडे और फ्राइडे मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रहता। अगर मंडे मान के चलो कि अगर मेरे टोटल 100 ऐसे हुए, अब ये बता रहा हूँ आपको कि मान लो कोई
साल भर में मुझे 100 एसएल हुए। तो उस 100 एसएल में उस 100 एसएल में से सिर्फ मंडे और फ्राइडे को मिला दिया जाएगा तो 70% एसएल जो है वो मंडे और फ्राइडे को ही हुए हैं। तो अगर मंडे और फ्राइडे को ठीक है प्रॉफिट में बड़ा नहीं कमाऊं, लेकिन उस लॉस को यानी उसको कंट्रोल कर लूं तो शायद अगर 70 जो एसएल हुए हैं वो एसएल 50 हो जाएंगे तो अपने आप में मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिर्फ मुझे उस लॉस को कम करना है, उस दिन मैं प्रॉफिट ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। उस दिन मैं क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस की अपनी उसमें मंडे और फ्राइडे को मेरे लॉसेस 80% लॉसेस 75% लॉसेस मेरे सिर्फ मंडे और फ्राइडे को है। मतलब जो भी लॉस, ऐसा लॉसेस का मतलब ये नहीं कि मैं लॉस में बैठा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ, मतलब मंडे और फ्राइडे को मेरे ज्यादा एसएल है यहाँ पे। तो मंगलवार बुधवार गुरुवार थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लगता है तो वहां पे मुझे कैच करना ज्यादा आसान होता है। तो एक दिन थोड़ा सा मैं एनालिसिस करके मार्च और अप्रैल वाली एनालिसिस करूंगा तो उसमें बताऊंगा आप लोग को, तो देखना उस वीडियो को। 7,800 लोग वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ये वीडियो पब्लिकली करूंगा, ध्यान रखना, ये वीडियो अभी प्राइवेट है, इस वीडियो को मैं पब्लिकली करूंगा, क्योंकि तभी वो जो टेलीग्राम नंबर है वो लोग डालेंगे यहाँ पे, जो लोग बच गए हैं वो लोग आ जाए, नहीं तो कल को वो भी चल के मुझे यार कुछ सुनाए ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप लोग बस ट्रेड करो, अच्छे से सीखो समझो और उसके बाद ट्रेड करो। तो एक बार मैं फिर से वो टेलीग्राम नंबर बता देता हूँ, 9987132020। इस टेलीग्राम नंबर पे पहले आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, इस नंबर को सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी और एक दो ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज दो, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इस ग्रुप में आपको लिंक जो है ट्रेनिंग की, ये 2:30 बजे से ले तो 2:25 यानी 2:25 से लेकर 2:35 के बीच में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी डेली, ठीक है। और ये वीडियो, आज की वीडियो तो पब्लिकली रहेगी, इसके बाद वाली जो वीडियो है वो वीडियो आपको रात को 12 बजे तक लिंक वहां पे अवेलेबल रहेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ही वीडियो आपको दिखेगी। वो वीडियो पब्लिकली यूट्यूब पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ अच्छा बैंक निफ्टी एक बार देखते हैं जरा, फिर आप लोगों को कुछ बताता हूँ। 1 मिनट में लॉग इन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, लॉग इन करता हूँ पहले। एक मिनट में बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल बता देता हूँ। पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉग इन नहीं किया है अभी तक। बैंक निफ्टी का एक बार मैं चार्ट देखता हूँ, और यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 9। एक चीज तो ध्यान रखो, एक चीज तो आप लोग देख लो, बैंक निफ्टी गिरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए कल इतना अच्छा मौका था उसके बाद गिरने के लिए कि हम 37,200 तक गए, वापस आके हमने क्लोजिंग कल कर दी यहाँ पे 37,700। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई, 0.5% यहाँ पे जो रेपो रेट है वो बढ़ा है, तो यहाँ पे 0.5 बेसिस पॉइंट यहाँ 50 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा। तो बैंक निफ्टी अभी 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक चीज ध्यान रखो, बैंक निफ्टी किसी दिन 122 123 या मान के चलो कि 3850 के ऊपर भी क्लोज कर देगा ना, तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरने को तैयार नहीं है। अब ये शायद एसबीआई का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो एसबीआई का रिजल्ट अगर कुछ खराब आए तो ही यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन बहुत अच्छा जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे, वो डेली चार्ट पे वो 37,200 है। 37,200 के नीचे की क्लोजिंग ही बैंक निफ्टी को यहाँ पे 37,750 के पास लेके आएगी। अगर इंट्राडे में, अगर ये आवरली चार्ट पे, कि और ध्यान रखना, इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे 120 130 के ऊपर अगर 1 घंटे सस्टेन करें, यानी आवरली चार्ट पे एक कैंडल क्लोज हो गई तो वो उसी दिन ये 450 के पास तक जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। कल आज भी अभी हम लगभग जो बैंक निफ्टी ऊपर आज भी अभी कितना ऊपर है, ये 163 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छा मूव दे चुका है, तो निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पे डेली चार्ट में ना तो निफ्टी खराब है ना बैंक निफ्टी खराब है,
तो ये आप नज़र बना के रखिएगा। एसबीआई का रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा आ गया और ये इंट्राडे में अगर सस्टेन कर गया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी तो क्लोजिंग आवर चल रहा है यहाँ पे 2:30 हो रहा है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 900 के आसपास। तो यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग मिलने वाली है इसी लेवल के आसपास कहीं पे ये क्लोज भी करेगा शायद, मुझे लगता है 975 और लो लगाया इसमें 875। तो ये लगभग 925-25 के आसपास क्लोज करेगा बैंक निफ्टी। 925 के आसपास फाइनल क्लोजिंग जो आएगी, 925 930 के आसपास इसकी फाइनल क्लोजिंग आएगी। अभी 908 के आसपास ये क्लोज कर दिया है, तो एक डेढ़ मिनट बाद में इसकी ये फाइनल क्लोजिंग आएगी जो कि 925 930 के आसपास आनी चाहिए, या हो सके इसी लेवल के आसपास भी आए। वो लेवल ज़्यादा दूर नहीं, इसी लेवल के आसपास आ सकती है। तो अब सारा गेम एसबीआई का रिजल्ट खेलेगा। एसबीआई ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम बन गया है। अगर थोड़ा बहुत कुछ निगेटिव आएगा तो ही मेरे ख्याल से एसबीआई नीचे गिरेगा। 522 के बाद एसबीआई अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है 522 को, ब्रेक करने के बाद में सस्टेन करेगा तो शायद ये 510 के आसपास आ सकता है। और अगर ये 545 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 580 के पास तक जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। 545 के ऊपर अगर डेली चार्ट पे क्लोज करता है तो फिर इसके टारगेट 580 की तरफ निकल के आएंगे। एचडीएफसी थोड़ा सा वीक था लेकिन एचडीएफसी बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। आप देखो हायर लेवल के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है एचडीएफसी यहाँ पे। तो एचडीएफसी के एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो 1450 है। अगर उसके ऊपर निकला किसी दिन तो ये भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट करेगा और टारगेट यहाँ पे भी 1520 के निकल के आएंगे। एक्सिस बैंक और एसबीआई ऑलरेडी ब्रेकआउट देके मेरे ख्याल से एसबीआई तो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। जो इसका ऑल टाइम हाई है एसबीआई का वो शायद है 865 का, 837 पे हम लोग यहाँ पे आज क्लोज कर रहे हैं। एसबीआई में ये फाइनल क्लोजिंग देखिए आ गई 920 के आसपास ही आई है फाइनल क्लोजिंग, जो ये बता रहा था। तो यहाँ पर भी एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपको एसबीआई में दिख आईसीआईसीआई बैंक में बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पर है। एक्सिस बैंक को अगर देखा जाए तो एक्सिस बैंक ने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। बस एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस 740 है। जिस दिन ये 740 के ऊपर क्लोज करे फिर ये 780 के लिए ओपन हो जाएगा टारगेट। यानी बैंक निफ्टी के चार्ट देखे जाए तो बहुत अच्छे हैं, रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर किसी में भी ब्रेकआउट अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी देखिए आज भी ये 37,900 के आसपास क्लोज, यानी नीचे की तरफ ये क्लोज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी हमेशा कल की क्लोजिंग अगर छोड़ दिया तो हर दिन ये क्लोजिंग लगभग 900 के आसपास ही कर रहा। 938,000 इसी लेवल के आसपास कर रहा। आज भी क्लोजिंग 920 के आसपास की। जो परसों की क्लोजिंग थी मेरे ख्याल से वो थी यहाँ पे देखा जाए तो 990 के आसपास की क्लोजिंग परसों वाली क्लोजिंग थी, यानी बुधवार वाली। एक्सपायरी वाली जो क्लोजिंग थी वो हमारी जरूर नीचे हुई 755 के आसपास हुई थी। लेकिन आज देखिए आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद में बैंक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दिखाई, यानी ऊपर से देखा जाए सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप देखा जाए पॉलिसी से देखेंगे तो पॉलिसी में हम नीचे ट्रेड कर रहे थे। पॉलिसी के बाद से हमने धीरे धीरे करके ऊपर जाना स्टार्ट किया। और जो कल वाला रजिस्टेंस 220 मैंने देखो टारगेट दिया था आप लोग को 4-5 दिन पहले, तो वो 220 वाला कल इतने हाई मार के उसी लेवल के आसपास है। 220 जैसे निकालेगा ना, नए बायर बिल्कुल पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं वो एंट्री करेंगे यहाँ पे, उसको लेके जाएंगे 38,880 के आसपास तक। तो चलिए दोस्तों ये चीजें अब ये कल से जब दिखाऊंगा तो ये चार्ट भी आप लोग को दिखेगा। अभी चार्ट आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन कल से कुछ चार्ट है वो आप लोग को वहां पे दिखेगा चार्ट। चलिए क्वांटिटी कब बढ़ाना है वो सब सारी चीजें बताऊंगा। नंबर मैंने ऑलरेडी वहां पे बता दिया है आप लोग को, तो वहां पे आप लोग जो सॉरी आप लोग तो है ही हैं, जो नहीं है वो ना वहां पे आप मैसेज करके अपना जो लॉगिन आईडी है वो मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर कल तैयार रहते हैं। कल 2:30 फिर से यानी 2:25 से लेकर 2:35 के बीच में आप लोग को कल फिर मिलूंगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग यानी कल से हमारा मेन सेशन स्टार्ट होगा। कल से आज तो आप लोग का सिर्फ माहौल बनाया हो, आप लोग का मूड बनाया हो कि हाँ आप लोग ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे। जय हिंद।